नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जिसका छात्रों को खास करके इंतजार है, क्योंकि 10वीं के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आज शाम 5 बजे उनका रिजल्ट आएगा। तो 10 लाख से ज्यादा छात्रों के इंतजार पर ब्रेक लगेगा। आपको बता दें कि रिजल्ट की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बोर्ड प्रशासक संभागीय आयुक्त रिजल्ट घोषित करेंगे। 10वीं बोर्ड में 10,62,341 विद्यार्थी पंजीकृत है। तो बेसब्री से 10th के स्टूडेंट्स को इंतजार है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार स्टूडेंट्स की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और आज शाम 5 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा। 10वीं के छात्रों का आज शाम को रिजल्ट जारी किया जाएगा। 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब रिजल्ट सामने आएगा। तो 10 लाख से ज्यादा छात्रों के जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि 10वीं के बोर्ड के जो रिजल्ट हैं वो आज शाम 5 बजे जारी कर दिए जाएंगे। आप वेबसाइट पर जा करके जो अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं शाम 5 बजे के बाद। जैसे ही उसके बाद तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, ताकि छात्रों को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि रिजल्ट के टाइम पे वेबसाइट डाउन हो जाती है। इसके लिए तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। तो 10वीं के छात्र दिल थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि आज शाम 5 बजे उनका रिजल्ट आने वाला है 10वीं के बोर्ड का, और इसी के साथ तैयारियां जोरों पर। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। अचानक 10 फीट नीचे जो है वो बस गिरी और पलट गई। बताया जा रहा है कि बस से एक शव को बाहर निकाल लिया गया है। 12 घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा। बांदीकुई थाना इलाके सोमाडा गांव के पास हादसा हुआ। एसी स्लीपर कोच बस हरिद्वार से ये जानकारी है कि जयपुर की ओर जा रही थी और इसी दौरान वह बेकाबू होकर पलट गई। तस्वीरें देखिए, विभत्स करने वाली है दिल को। परखच्चे उड़ गए हैं बस के। हालांकि जैसे ही ये घटना हुई तो इलाके में हड़कंप मच गया और जो स्थानीय लोग थे उनका जमावड़ा घटना स्थल पर लग गया। तो हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आसपास के ग्रामीण बस सवार यात्रियों को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं और आपको बता दें कि बस में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी जारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये बड़ा हादसा हो गया दौसा से जानकारी, जहां पर अचानक 10 फीट नीचे जो है वो बस गिर गई, पलट गई। बांदीकुई थाना इलाके सोमाड़ा गांव के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एसी स्लीपर कोच बस हरिद्वार से जयपुर की ओर जा रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बस पलटी हुई है, लोग उसमें फंसे हुए हैं, कैसे उनको बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू कहां तक पहुंचा अभी? बिल्कुल, बांदीकुई थाना पुलिस के अलावा कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। हाईवे की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और बस में जो फंसे जो लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। करीब 45 से 50 लोग इस बस के अंदर मौजूद थे, जिन्हें सभी को बाहर निकाल लिया गया है। करीब 1 दर्जन ऐसे घायल लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें एम्बुलेंसों के माध्यम से दौसा और बांदीकुई के अस्पताल में भिजवाया गया है। अब तक एक डेड बॉडी इस बस में फंसी हुई निकली है, बाकी सब लोग घायल है। एक की मौत हुई है। यह हादसा बांदीकुई थाना क्षेत्र के सोमाड़ा के पास में हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि जो चालक था उसको नींद की झपकी आ गई, इस कारण यह पूरा हादसा हुआ है। जो ये बस थी, जो ये स्लीपर कोच बस थी, जो हरिद्वार से जयपुर की तरफ आ रही थी, ऐसे में जो बस में सवार लोग थे वो अधिकतर जयपुर और हरिद्वार के ही रहने वाले हैं। सभी को अब अस्पतालों में भर्ती करा दिया है। ठीक है आशीष, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए। आशीष, एक और सवाल, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं परिजनों को सूचित कर दिया गया है, परिजन पहुंचे हैं? बिल्कुल, क्योंकि परिजन जयपुर और हरिद्वार के रहने वाले हैं, काफी दूरी उनकी है। ऐसे में परिजनों को सूचना जरूर दी गई है कि इस बस का हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस की प्राथमिकता ये है कि बिना परिजनों के भी वो अस्पताल लेकर जा रहे हैं, सभी का उपचार करा रहे हैं। एक व्यक्ति की जो मौत हुई है उसके संबंध में उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और अन्य जो व्यक्ति हैं वो गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज जारी है। करीब 1 दर्जन गंभीर रूप से घायल है। बाकी सभी जो अन्य यात्री हैं उनको हल्की चोटें आई है, उनकी कोई गंभीर चोट नहीं आई। आशीष, बहुत ही दुखद खबर। आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। 4 शहरों में पारा 49 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि 7 शहरों में जो तापमान है वो 48 डिग्री के ऊपर है। कई इलाकों में रिकॉर्ड टेम्परेचर दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि चूरू में 50.5, श्रीगंगानगर में 49.4, पिलानी की अगर बात कर ले तो 49.0, फलोदी में तो 49.0 और बीकानेर में 48.3 जो पारा है वो दर्ज किया गया है। लगातार देखिए राजस्थान में गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है और गर्मी से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की भी सूचना मिली है। कहां पर कितना डिग्री पारा है वो हम आपको समझा भी रहे हैं और हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि हीट वेव का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया है। 7 शहरों में जो तापमान है 48 डिग्री के ऊपर है। बीकानेर में 48.3 और कोटा की अगर हम बात कर ले तो वहां पर भी 45 डिग्री से ज्यादा पारा पहुंच चुका है। तो नौतपा की वजह से भीषण गर्मी का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है और इस दौरान फलौदी से लेकर के तमाम प्रदेशों की जो हालत है वो बदतर होती जा रही है, क्योंकि गर्मी भीषण पड़ रही है। कई जगहों पर जो पारा है वो 50 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, जिसकी वजह से झुलसा देने वाली जो लोगों को है वो महसूस हो रही है कि ये गर्मी है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि गर्मी तेज है, इसकी वजह से लोग घरों में कैद हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियां करने में जुटा हुआ है ताकि लोगों को परेशानी ना हो और अस्पतालों में भी उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि जो नौतपा से पीड़ित लोग हैं या फिर जो जिनको हीट वेव के जो शिकार हो चुके हैं उनको बेहतर इलाज जो है वो मुहैया कराया जा सके। हालांकि बताते चले कि लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि गर्मी से बचें। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, राजस्थान में गर्मी की मार से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने लू को लेकर के अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटों में अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर में अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू के साथ जोधपुर, कोटा में भी लू चलने की संभावना जो है वो जताई गई है। भीषण गर्मी जो है इन एरियाज में पड़ेगी, इसकी वजह से लोगों से सतर्क रहने की अपील जो है वो की जा रही है। पारा बेहद हाई बिल्कुल, और लगातार हम आपको बता रहे कि कहां पर कितना डिग्री पारा है, क्योंकि लगातार गर्मी ज्यादा पड़ रही है, मौत के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो आप सबको सचेत रहने की जरूरत है। जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए और पेय पदार्थ लेकर के ही निकलिए, क्योंकि हीट वेव का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार जो आंकड़े मौत के आ रहे हैं वो भी डरावने वाले हैं और अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी और लू का अलर्ट जारी कर दिया गया। 24 घंटों में अलवर, बाड़मेर, भरतपुर में और भी ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर ये जिले हम आपको बता रहे हैं जहां पर गर्मी और भी ज्यादा पड़ेगी। तो आप सब जो है वो सचेत रहिए, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए। मौसम विभाग ने लू को लेकर के अलर्ट जारी किया है। तो भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है राजस्थान में। राजस्थान ही नहीं, कई ऐसे राज्यों से लगातार तस्वीरें आ रही हैं जहां पर गर्मी से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर हम राजस्थान की कर ले तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर ये वो जगह है, शहर है जहां पर लू चलने की संभावना है। तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, इस वजह से अपना खास ख्याल रखें। जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकले, अपने साथ जो है पेयजल पदार्थ लेकर के ही निकले और लू का अलर्ट जारी किया गया है तो ठंडे पानी और ठंडी चीजों का ही सेवन करें। कोटा में भी लोगों को गर्मी का कहर जो है वो झेलना पड़ रहा है। 24 घंटे में अलग अलग इलाकों में 11 शव मिले, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो कोटा शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में शव मिले हैं। लावारिस शव मिलने से आपको बता दें कि अस्पताल की जो मोर्चरी है वो पूरी तरीके से फुल है। मोर्चरी के बाहर पुलिस कर्मियों का कड़ा पहरा है। 12 लावारिस शवों का जो है वो अंतिम संस्कार किया जा चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोटा में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और इससे पहले भी हमने आपको खबर बताई थी जब कोटा में 4 लोगों की मौत की सूचना मिली थी। जो लोग सड़क पर रहते हैं उनकी मौत की खबर आई थी। उसके बाद से न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था। प्रशासन जो है वो हरकत में आया था, लेकिन अभी जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है, अस्पतालों की व्यवस्था चरमराती हुई दिख रही है। अस्पताल की जो मोर्चरी पूरी तरीके से फुल है और मोर्चरी के बाहर पुलिस कर्मियों का पहरा लगा हुआ है। तो 12 शव को जो है उनका अंतिम संस्कार अभी तक किया जा चुका है। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मामूली बात को लेकर के मारपीट करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मृतक के पुत्र ने 4 दिन बाद हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। मारपीट की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनको देखकर लोग हैरान हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने के दौरान बताया जा रहा है कि बदमाशों से कहासुनी हुई थी।
बदमाशों ने बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की वारदात जो है सीसीटीवी में कैद हो गई थी। किशोरपुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई वो हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक वाहन के पास कुछ लोग एकत्रित हैं और इसी दौरान कहासुनी हुई और उसके बाद एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। तो कोटा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। मामूली बात को लेकर के हत्या का ये पूरा मामला है। तस्वीर भी सामने आई है, मारपीट के लाइव तस्वीर सामने आई है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मंदिर जाने के दौरान बदमाशों से कहासुनी हुई थी और इसी को लेकर के 3 बदमाशों ने बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। तस्वीर सामने आई, आप देख पा रहे हैं, वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। टोंक से बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताएंगे। कंटेनर और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हुई है। ट्रैक्टर चालक ब्रजराज गुर्जर की मौके पर ही जान चली गई। तो हादसे के बाद हाईवे पर ये ट्रैक्टर पलटा था। ट्रैक्टर ट्रॉली को नेशनल हाईवे से हटा दिया गया है। परिवहन कार्यालय के पास ये हादसा हुआ है। तो कंटेनर और ट्रैक्टर के बीच ये भीषण टक्कर हुई है। आपको बता दें कि रफ्तार का कहर देखने को मिला है। परिवहन कार्यालय के पास ये हादसा हुआ है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। सुबह सुबह ही देखिए रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर चालक ब्रजराज गुर्जर की मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर, कितनी भयानक ये तस्वीर है और यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची है। अब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है। ट्रैक्टर चालक ब्रजराज गुर्जर की मौत हो गई। और गर्मी का पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊना में पारा 44 डिग्री है। और हिमाचल के कई इलाकों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया। जैसलमेर में गर्मी की वजह से एक जवान शहीद हो गया। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 49 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि भीषण गर्मी की वजह से राज्य में 10 लोगों की जान चली गई है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। झुलस रही दिल्ली, तप रहा है हिमाचल। झांसी में 132 साल बाद पारा 48 डिग्री पार। जैसलमेर में तापमान 53 डिग्री तक पहुंचा। उत्तर से दक्षिण तक गर्मी का जानलेवा हमला हो रहा है। घर में लगे एयर कंडीशनर फेल हो रहे हैं और बाहर आसमान से आग बरस रही है। इस साल गर्मी ने मई महीने में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जैसलमेर की धधक रही गर्मी ऐसी है कि वहां दिन में आंखें खोलना मुश्किल है। इतनी भयानक गर्मी में भी हमारे देश के जवान डटकर सीमा पर तैनात हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। यहाँ पारा 53 डिग्री पार कर चुका है। ये वीडियो भारत पाकिस्तान सीमा पर मुरार पोस्ट का है। यहाँ देखा जा सकता है कि तापमान 53 डिग्री के ऊपर है। गर्मी का आलम देखिए कि जमीन पर अगर कुछ खाने का सामान रख दिया जाए तो वो पक जाता है। ऐसा वाकया राजस्थान के जैसलमेर से सामने आया, जहां बीएसएफ के जवान रेत पर पापड़ सेकते और ऑमलेट बनाते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीएसएफ का एक जवान गाड़ी के बोनट पर पापड़ सेक रहा है, वहीं कुछ और जवान रेत में पापड़ को रखकर सेक रहे हैं। इस बार गर्मी जानलेवा बनकर आई है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात एक बीएसएफ जवान की हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से मौत हो गई। इन जवानों का कहना है कि रेत इस तरह से आग की भट्टी बन जाती है कि कई बार रेत पर चलते चलते जूते के सोल पिघल जाते हैं। राजस्थान में जैसलमेर से जयपुर तक यही हाल है। राजस्थान में पिछले एक हफ्ते के दौरान 35 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के 20 जिलों में मंगलवार को लू का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकतर भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान एक बार फिर से फलोदी और बाड़मेर में रिकॉर्ड हुए हैं। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में देखें तो 49.3,
सीवियर हीटवेव का दौर अब राजस्थान में अगले 1-2 दिन और ही जारी रहेगा। 30 मई तक राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। राजधानी दिल्ली में भी 27 मई को अधिकतम तापमान 49 डिग्री के करीब पहुंच गया। हरियाणा के सभी स्कूलों में मंगलवार से गर्मी की छुट्टियां लागू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के 54 शहरों में मंगलवार 28 मई को हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। 12 जिलों में लू का रेड अलर्ट है। सोमवार को भीषण गर्मी की वजह से राज्य में 10 लोगों की जान चली गई। तो अभी सिचुएशन है सीवियर हीट वेव कंडीशन कुछ जगह में अभी चल रहा है और सीवियर हीट वेव कंडीशन भी कुछ जगह चल रहा है। 2 दिन सिमिलर कंडीशन कंटिन्यू करेगा। उसके बाद टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री फॉल एक्सपेक्टेड है आफ्टर 2 डेज बिकॉज एक WDR है और हम लोग एक्सपेक्ट करें कुछ लाइट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 31 और 1 तारीख। मैदानी इलाकों की तरह गर्मी इस बार पहाड़ी इलाकों पर भी टॉर्चर कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में 9 साल बाद अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया तो ऊना में तापमान 44 डिग्री पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में गर्मी से लोग बेहाल हैं। कश्मीर के सभी 10 जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर चल रहा है। वहीं कठुआ में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई तक देश भर में ऐसे ही हीट वेव चलेगी। इसके बाद कुछ राहत का अनुमान लगाया जा रहा है। और कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, अस्पताल में 2 नवजात की हीटवेव से मौत के आरोप का मामला सामने आया है और अस्पताल में जगह जगह कूलर लगा करके छाया की व्यवस्था की गई है। मौत के कारणों की जांच के लिए गठित की गई है डॉक्टर्स की टीम। जानकारी ये निकलकर सामने आ पाई है कि सुकेत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 नवजात की जान गई है। वार्ड में कूलर नहीं होने और ज्यादा गर्मी के कारण बताया जा रहा है कि दोनों मासूमों की जान गई। BCMO ने गर्मी की वजह से मौत होने से हालांकि साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो कोटा में यूपी, बिहार और झारखंड से लड़कियों को लाकर बेचा जा रहा। इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक नामी व्यापारी त्रिलोकचंद नाम का नाम भी सामने आया है और आरोप यह है कि व्यापारी के इशारे पर ही पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। इस मामले में अब परत दर परत कई सारे राज खुल रहे हैं और कई चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। देखिए क्या कुछ ये पूरा मामला है इस खास रिपोर्ट में। नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त का पर्दाफाश। नामी व्यापारी के इशारे पर चलाया जा रहा था रैकेट। प्रेमनगर की फ्लैट में चलाया जा रहा था रैकेट। यूपी, बिहार और झारखंड से लाते हैं लड़कियां। शादी के नाम पर लोगों को किया जाता है सुपुर्द। बालिकाओं की खरीद फरोख्त के चलाए जा रहे रैकेट के भंडाफोड़ मामले में अब कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी यूपी, बिहार व झारखंड से 20 से 30 हजार रुपए में नाबालिग बालिकाओं को खरीद कर लेकर आते थे और कोटा में एक फ्लैट में बंधक बनाकर न केवल उनके साथ शारीरिक शोषण करते थे बल्कि 2 से 5 लाख रुपए में उनका शादी के नाम पर सौदा कर देते थे। दरअसल ये मानव तस्कर का खेल कोटा के प्रेमनगर के एक फ्लैट में चलाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में झारखंड की रहने वाली गीता सिंह, कोटा के बोरखेड़ा के रहने वाले देवकी नंदन को गिरफ्तार किया था, जबकि दीपिका नाम की महिला आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि महिला इतनी रसूखदार है कि कई बार पाबंद और गिरफ्तार होने के बाद भी फिर से इस धंधे में लिप्त हो जाती थी और देश के अलग अलग कोनों से लड़कियां लाकर यहां बेचने का अवैध कारोबार करती है। इस मामले में अब तक 3 नाबालिग लड़कियों को इनके चंगुल से छुड़ाया जा चुका है। नाबालिग लड़कियों को 20 से 30 हजार में खरीदकर 2 से 5 लाख रुपए में सौदा किया जाता था। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि इन लड़कियों को बंधक बनाकर उनको जान से मारने की धमकी देकर उनका सौदा किया जाता है। आरोपी महिला अपने साथियों के साथ मिलकर अब तक 12 से अधिक लड़कियों की शादी कराकर दुर्व्यापार करा चुकी है।
बाल कल्याण समिति की टीम अब नाबालिग लड़कियों की काउंसलिंग करने में जुटी हुई है। बच्चों को प्रेमनगर अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी में रखा गया है। उन बच्चों के साथ अन्य बच्चे भी थे, जबकि ये 2 ही रेस्क्यू करके आए। वो त्रिलोकचंद मालपानी करवाता है हमसे और ये गीता आंटी करती है। और छोटी बच्चों को ये डेकोरेशन करके और साड़ी वगैरह पहना के सजा के और बेचने का, जो इस तरह से झूठे शादी रचा के देने का और पुण्य प्राप्त करके फिर पुण्य देने का, एक राशि प्राप्त करना बच्चों को। इतना ही नहीं, आरोपी लड़कियों को साड़ी पहनाकर श्रृंगार कराकर शादी के नाम पर शारीरिक शोषण करवाते थे और फिर एक के बाद एक कई लोगों को शादी के नाम पर बेच देते थे। एक लड़की कई बार लोगों का शिकार हो जाती थी। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे कर सकती है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिग बालिकाओं को बदमाशों के चंगुल से मुक्त करवा दिया, लेकिन बड़ा सवाल कि लंबे समय से चलाए जा रहे इस रैकेट के मामले में कई आरोप और शिकायत के बाद भी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की। बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आने के बाद इस मामले में पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और चलिए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर।